हेलो एवरीवन, मैं वंदना अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं बताने जा रही हूँ वृश्चिक राशि के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। क्योंकि मई के महीने में बहुत सारे ट्रांजिट हो रहे हैं, इसलिए वृश्चिक राशि पर, इवन कहें सभी राशियों पे, जो ग्रहों के प्रभाव हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहले हम देखेंगे पहले 15 दिन क्या होगा, फिर हम देखेंगे दूसरे 15 दिन क्या होगा, क्योंकि दोनों गतिविधियों में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले 14 डेज कैसे जाने वाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वृश्चिक राशि जो आपकी है उसका जो स्वामी है मंगल नीच का चल रहा है, तो इस समय आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा। आप गलत सही ये नहीं सोचोगे, आप में प्रतिशोध की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, फास्ट डिसीजंस लेंगे। आप उसका आगे पीछे कुछ नहीं सोचेंगे कि उसका असर क्या होने वाला है। आपकी सेविंग्स की बात की जाए, घर कुटुंब की बात की जाए, तो माहौल अच्छा रहेगा, सौहार्दपूर्ण रहेगा। सेविंग्स भी इस समय अच्छी रहेंगी 14 मई तक। लोगों पे प्रभाव की बात की जाए तो लोगों के ऊपर प्रभाव आपका मिला जुला रहेगा। घर के बारे में, अगर आप घर वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा किसी एडवाइस या वास्तु सलाहकार से कंसल्ट करके शुभ मुहूर्त में आप ले सकते हैं। लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो उसमें छोटा मोटा तनाव बना रहेगा, लेकिन परमानेंट ब्रेकअप नहीं होगा। कंपटीशन की बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव आउटलुक आप में बहुत ज़्यादा बना रहेगा। स्पर्धा की भावना से आप ओतप्रोत रहेंगे, आप में लड़ने झगड़ने की क्षमता अदम्य रहेगी। और ये आपके लिए 14 मई तक है। हम 14 मई तक ये योग बहुत ही प्रबल है, क्योंकि सूर्य मेष राशि में, जो कि आपको एक उत्तम फाइटर बना रहे हैं। अब हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप 14 मई तक उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है, ये ठीक रहेगी। इवन उसके बाद भी ठीक रहेगी, बस गुरु का सपोर्ट आपको कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपका जो मैंने कहा कि मैरिटल रिलेशनशिप है वो ठीक रहेगी, उसमें ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, बहुत दिनों से आपका अफेयर चल रहा है, तो शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम बात करें आपकी ससुराल पक्ष की, तो ससुराल पक्ष के लोग थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं आपके डिसीजंस को लेकर। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आपको हनुमान जी की डेली आराधना करनी है। लगातार 45 डेज तक आप मंगल हनुमान जी के मंदिर में जाइए, तो आप जो डिसीजंस लेंगे, जो आपका एक्टिवनेस होगा सही दिशा में होगा। आपकी जो एनर्जी से आप भरे हुए हैं वो एनर्जी आप सही दिशा में लगा पाएंगे। वर्क प्लेस पे स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक रह सकती है। हो सकता है कि आपको किसी के साथ फाइट करनी पड़े, किसी के साथ लड़ना पड़े। और हो सकता है इवन ये पॉसिबल है आप अपनी बात पे बिल्कुल सही हों। अब आय की बात कीजिए तो आय ठीक होगी, है ना। आय ठीक होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते हैं, उसमें भी बिजनेस में भी अच्छा फल मिलने के योग बने हुए हैं। अच्छा आपकी इनकम होगी, उसमें कमी नजर नहीं आती। लेकिन छोटे मोटे आपके कस्टमर्स के साथ या प्रेमिका के साथ, आपकी वाइफ के साथ झगड़े संभव हैं। बाहरी प्लेसेस, बाहरी कॉन्टेक्ट से भी लाभ के योग बने हुए हैं, और आपके बहुत सारे बाहरी कॉन्टेक्ट इस समय बनेंगी। तो ये था 14 मई तक ग्रहों का असर, ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर। थोड़ा उसको और डिटेल में जानते हैं कि जो ग्रह बैठे हैं उनकी दृष्टियां क्या कह रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो आपकी 12th हाउस पे पड़ रही है, तो ये संभव है कि आपकी बाहरी यात्राएं हों। मंगल की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है, आप में पराक्रम से आप ओतप्रोत रहेंगे, पराक्रम आप में बढ़ जाएगा। उसकी दृष्टि, जो मंगल की दृष्टि है, 4th हाउस पर भी पड़ रही है, तो हो सकता है घर के कुछ लोगों की वजह से आपके मन में तनाव उत्पन्न हो जाए, आप टेंशन में आ जाए, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाए। ये थी मंगल की दृष्टियाँ। अब देखते हैं केतु के बारे में। तो केतु की जो दृष्टि पड़ रही है आपकी 3rd हाउस में पड़ रही है, जो कि आपके पराक्रम को बढ़ा रही है, आपकी बारीकी से हर चीज़ को समझने की क्षमता को भी बढ़ा रही है। पर ये लव रिलेशनशिप में दिक्कतें दे रही है। अगर कोई महिला कंसीव की हुई है, तो हो सकता है कि उसको आप इस समय बहुत ध्यान देना चाहिए। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्रयास कर रही हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अपनी अगर वो प्रेग्नेंट हैं, इन्फेंट है उनके पेट में, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पान पे विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं केतु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 7th हाउस पे पड़ी है, तो ये संभव है कि आपकी जो रिलेशनशिप है अपने पति के साथ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाए और स्थितियां गंभीर हो जाए। आपको ध्यान देना है कि कटु वर्ण, कटु वाक्य, कटु शब्द अपने हस्बैंड से ना कहें। राहु के बारे में देख लेते हैं। राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपकी
आपके 9th हाउस पे, और मंगल राहु का अंगारक दोष का भी निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन होती जा रही है। आपका धर्म पे से विश्वास उठने लगेगा, और कुछ धार्मिक धर्म से लेके इश्यूज भी आपकी लाइफ में आएंगे। उसके प्रति आपका आवेग बढ़ जाएगा, आपका जुनून बढ़ जाएगा धर्म को लेकर भी। साथ में हम देखते हैं कि मंगल की जो जो राहु की दृष्टि आपके 11th हाउस पे भी है, तो आपके पास गेन्स होने के योग हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप बिगड़ती हुई नजर आती है, तनाव उत्पन्न होते हुए नजर आता है, कंसीविंग में दिक्कतें नजर आती हैं। लेकिन ये राहु आपको जरूर धन लाभ जरूर करवा सकते हैं। राहु की ये दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे भी जैसे कंफ्यूजन्स बने रहेंगे, असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, आप कई बार डिसीजन सही नहीं ले पा रहा हूँ या लिया, इस तरह के थॉट आपके मन में बने रहेंगे। गुरु आपके बैठे हुए 7th हाउस में गुरु बैठने की वजह से ये देख रहे हैं आपके आय भाव को आय होती रहेगी। आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं तो आपके मन में भगवान के प्रति अदम्य साहस रहेगा, अदम्य विश्वास रहेगा, आप में विश्वास रहेगा, आत्मविश्वास इतने परिपूर्ण रहेंगे कि आप में ये थॉट अच्छे से रहेगा कि जो भी भगवान करेगा मेरे अच्छे के लिए करेगा। गुरु की जो दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है, तो आपको ये बात का ध्यान रहेगा, ये आप में अनुभूति रहेगी कि मैं सही ही हूँ, भगवान इसलिए मेरे साथ है। इस तरह के थॉट आपके मन में बने रहेंगे। अब आते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में होने वाला क्या है। नेक्स्ट 15 डेज में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। पहला चेंज है 14 मई 2025 के दिन जो सूर्य है वो आ जाएंगे वृषभ राशि में, और जब सूर्य आ जाएंगे वृषभ राशि में तो ये होगा कि आपके जो पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। वो काफ़ी गुस्से में आ जाएंगे, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे और वो कोशिश करेंगे आपके ऊपर हावी होने की। ठीक है। सेकेंड चीज 7 मई को जो ट्रांसिट हो रहा है बुध का, बुध आ जाएंगे आपके मंगल की राशि में 6वें घर में। तो उस समय होगा कि आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, आप बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसलिए आपको सजेशन है कि जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो उसका सजेशन लेकर ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी आय में भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ में आपके ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि 7 मई के बाद आप जो भी डिसीजंस लें वो बहुत सोच समझ कर लें, है ना। किसी बड़े की सलाह लेकर, कोई बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह लेकर ही कोई डिसीजन लें। अब सूर्य की तो ट्रांसिट हो गई वृषभ राशि में। अब दूसरा ट्रांसिट 15 तारीख को हो रहा है, गुरु आ रहे हैं आपकी मिथुन राशि में। अब जब मिथुन राशि में गुरु आ जाएंगे तो सडनली आपका बहुत बड़ा लॉस होते हुए नजर आता है। आपकी सेविंग्स अचानक पूरी डूब गई, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। लेकिन अगर आप ओकल साइंस का काम करते हैं, आईटी फील्ड में हैं, सीए है, तो ये धीरे धीरे आप ये जो आपका माइनस हुआ है उसको आप कवर कर पाओगे, इतना मैं कह सकती हूँ। लॉस हुआ है एट प्रेजेंट, यू विल फाइंड कि आपका लॉस हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो आप रिकवर करने की भी क्षमता रखते हैं। आपको उसके लिए वेज ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद जो ट्रांजिट गुरु का होगा, तो गुरु की जो दृष्टि है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गुरु आ जाएंगे मिथुन राशि में, तो वो देखेंगे आपके 12th हाउस को। तो आपकी दूर की जर्नीज होंगी, है ना, दूर की जर्नीज होंगी। साथ में आपको धन लाभ भी करवाने के लिए प्रयत्न करेंगे गुरु की। अगर धार्मिक कार्यों से, कुछ अन्य तरीकों से आपका धन लाभ भी हो सकता है। घर वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाहें वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे गुरु और राहु का गुरु चंडाल दोष बन जाएगा। इसलिए कभी भी घर खरीदे या घर में रहें, घर में वास्तु दोष बन सकता है, तो चीज़ों को सोच समझ कर प्लेसमेंट करें। नया घर ले रहे तो वास्तु दोष का स्पेशल ध्यान दें। ठीक है। अब हम आते हैं केतु। केतु जो है, केतु और राहु आ जाएंगे आपके 4 और 10 वाले एक्सिस पर 18 मई 2025 पर। तो हम देखते हैं कि केतु विद्यमान रहेंगे आपके 10th हाउस में से राशि में। जब केतु यहाँ पर आ जाएंगे तो वो देखेंगे आपके धन भाव को भी। केतु यहाँ पर आने के बाद एक परेशानी ये भी देंगे कि आपको नौकरी में दिक्कतें आने लगेंगी, नौकरी में परेशानी आने लगेगी, नौकरी छूट जाएगी, ऐसा फीलिंग आने लगेगा। केतु की जो दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 2nd हाउस पर, तो आप कुछ युक्ति के द्वारा धन प्राप्त कर लेंगे। घर में वाद विवाद संभव है, लड़ाइयाँ संभव है, वर्क प्लेस पे भी, और साथ में आपके खुद के घर में भी थोड़े से तनाव की स्थिति बन सकती है। केतु की दृष्टि 6th हाउस पर है, तो आप में लड़ने का प्रबल साहस रहेगा, आप युक्तियाँ ढूंढेंगे, आइडियाज ढूंढेंगे, हालांकि मैं आगे वाले पार्टनर को कैसे हराऊं। आप राहु बैठे हैं आपके 4th हाउस में। राहु यहाँ पर बैठ के आपका कनेक्शन, आपकी थोड़ी लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा कलह आपके ससुराल पक्ष से दे सकते हैं, घर में वास्तु दोष का निर्माण करवा सकते हैं। और राहु गुरु का गुरु चांडाल दोष यहाँ पर बन रहा है।
8th हाउस को लेकर, तो इसमें ये संभव है कि आपकी कहा-सुनी अपने ससुराल पक्ष से बढ़ जाए। अब हम देखते हैं कि राहु केतु 4 और 10 एक्सिस पे बैठ के आपके वर्क प्लेस में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, आपके घर के में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, शिव अभिषेक करना है, ताकि आप इन समस्याओं से दूर हो सके। ये हो सकता है कि आपको अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर भी जाने के योग बनते हैं, आपकी यात्राएं हो सकती हैं या प्लेस भी आप चेंज कर सकते हैं। साथ में हम देखते हैं कि राहु की दृष्टि 9th हाउस पे पड़ी हुई, 12th हाउस पे पड़ी है सॉरी, तो बाहर जाने के योग भी बने हुए हैं, बाहर की यात्राएं हो सकती हैं, दूर की यात्राएं आप कर सकते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो महीना है मिला जुला है। सबसे मुख्य स्थिति है आपका लग्न, है ना, आपकी राशि का स्वामी मंगल नीच का होकर 9th हाउस में बैठा है, तो आप में एक्टिवनेस 100% बना रहेगा। बट समस्या यही है कि आप उसका नेगेटिव इस्तेमाल ना करें, आप पॉजिटिव ढंग से अपने वेलफेयर के लिए उसका यूज़ करें, तो ज़रूरी ये मंगल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। अगर आपको बताई गई जानकारी, है ना, चलो, है ना, मैंने बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि बाहरी लोगों से आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, ऐसे बाहरी लोगों से संपर्क बनाए रहें। उसमें से कुछ लोग खराब भी हो सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, अपना बुद्धि विवेक यूज़ करें, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, है ना। बाहर जाने के योग बहुत प्रबल है, यात्राएं होंगी, खुशी से एंजॉय करें यात्राओं को, है ना। लड़ाई झगड़े भी होंगे, उनको भी डटकर मुकाबला कीजिए। सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी यदि आप हनुमान जी की डेली आराधना करते हैं। लगातार 45 डेज मंगल हनुमान जी के मंदिर में जाइए, परेशानियां बोलें, ज़रूर आपको सही समाधान प्राप्त होगा। अगर बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9974350211। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान पा सकते हैं, सही रेमेडीज पा सकते हैं, जिससे कि आपका जीवन सुखमय बन सके। धन्यवाद।